हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे फीचर ऑफ एक्ट ऑफ 1909 मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म। इसमें हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 MCQs को कवर करेंगे। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मॉर्टिन चेम्सफोर्ड सुधार, ऑप्शन बी मॉर्लेमेंटो सुधार, ऑप्शन बी कार्लन सुधार, ऑप्शन डी कर्जन सुधार। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मॉर्लेमेंटो सुधार। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को आमतौर पर मॉर्लेमेंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ये सुधार भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किए गए थे और इन्हें जॉन मॉर्लन ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय द्वारा तैयार किया गया था। हमारा सेकंड क्वेश्चन है 1909 के अधिनियम के तहत किस नए सिद्धांत की शुरुआत की गई? ऑप्शन ए पृथक निर्वाचिका, ऑप्शन बी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ऑप्शन सी संघीय प्रणाली, ऑप्शन डी स्वतंत्रता संग्राम। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पृथक निर्वाचिका। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत पृथक निर्वाचिका की शुरुआत की गई थी। इसके तहत मुस्लिम समुदाय को पृथक निर्वाचन के माध्यम से प्रतिनिधित्व दिया गया, जिससे केवल मुस्लिम मतदाता मुस्लिम उम्मीदवारों को चुन सकते थे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है 1909 के अधिनियम के तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में कितने भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1। 1909 के अधिनियम के तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहली बार एक भारतीय सदस्य को शामिल किया गया। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा पहले भारतीय थे जिन्हें इस परिषद में नियुक्त किया गया। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करना, ऑप्शन बी भारतीयों को विधान परिषदों में प्रतिनिधित्व देना, ऑप्शन सी भारत में उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, ऑप्शन डी भारत में न्यायपालिका का गठन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भारतीयों को विधान परिषदों में प्रतिनिधित्व देना। 1909 के अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भारतीयों को वायसराय और प्रांतीय विधान परिषदों में सीमित प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। इसके तहत भारतीयों को कुछ राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने की अनुमति दी गई थी। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है 1909 के अधिनियम के तहत विधान परिषदों में किस प्रकार का विस्तार हुआ? ऑप्शन ए केवल ब्रिटिश सदस्यों का, ऑप्शन बी निर्वाचित भारतीय सदस्यों का, ऑप्शन सी केवल ब्रिटिश अधिकारियों का, ऑप्शन डी केवल शासक वर्ग का।
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, निर्वाचित भारतीय सदस्यों का। 1909 के अधिनियम के तहत प्रांतीय और केंद्र विधान परिषदों में निर्वाचित भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई, जिससे भारतीयों को प्रतिनिधित्व का अवसर मिला। हालांकि इस परिषदों में भारतीयों की भूमिका सीमित थी। हमारा 6th क्वेश्चन है, 1909 के अधिनियम के तहत मुस्लिम समुदाय को क्या विशेष अधिकार दिया गया? ऑप्शन ए, स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने का। ऑप्शन बी, पृथक निर्वाचिका का। ऑप्शन सी, सरकारी नौकरियों में आरक्षण का। ऑप्शन डी, सैन्य सेवा में भर्ती का। इसका आंसर है ऑप्शन बी, पृथक निर्वाचिका का। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत मुस्लिम समुदाय को पृथक निर्वाचिका का विशेष अधिकार दिया गया। इससे केवल मुस्लिम मतदाता ही मुस्लिम उम्मीदवारों को चुन सकते थे, जो सांप्रदायिक अधिकार पर विभाजन का कारण बना। हमारा 7th क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 किसके खिलाफ एक प्रतिक्रिया के रूप में आया था? ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांगे। ऑप्शन बी, मुस्लिम लीग की मांगे। ऑप्शन सी, बंगाल विभाजन। ऑप्शन डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मुस्लिम लीग की मांगे। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मुख्य रूप से मुस्लिम लीग की मांगे के जवाब में लाया गया था। मुस्लिम लीग ने मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की मांग की थी, जिसे इस अधिनियम के माध्यम से मान्यता दी गई। हमारा 8th क्वेश्चन है, 1909 के अधिनियम में विधान परिषदों में चर्चा के दायरे का विस्तार किस विषय तक किया गया? ऑप्शन ए, वित्तीय मामले। ऑप्शन बी, प्रशासनिक सुधार। ऑप्शन सी, सैन्य मामले। ऑप्शन डी, विदेशी नीति। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वित्तीय मामले। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम ने भारतीय विधान परिषदों में वित्तीय मामलों पर चर्चा का अधिकार दिया। हालांकि परिषदों की शक्तियां अभी भी सीमित थी और अंतिम निर्णय ब्रिटिश अधिकारियों के हाथों में रहता था। हमारा 9th क्वेश्चन है, 1909 के अधिनियम के लागू होने के बाद भारतीय विधान परिषदों में किसकी भूमिका बढ़ी? ऑप्शन ए, भारत के वायसराय। ऑप्शन बी, ब्रिटिश संसद। ऑप्शन सी, निर्वाचित भारतीय सदस्य। ऑप्शन डी, भारतीय न्यायपालिका। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, निर्वाचित भारतीय सदस्य। 1909 के अधिनियम के बाद भारतीय विधान परिषदों में निर्वाचित भारतीय सदस्यों की भूमिका कुछ हद तक बढ़ाई गई। यह भारतीयों को सरकारी प्रक्रियाओं में शामिल करने का एक सीमित प्रयास था। हमारा 10th क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी बढ़ाई गई थी? ऑप्शन ए, 40 तक। ऑप्शन बी, 60 तक।
ऑप्शन सी 70 तक, ऑप्शन डी 80 तक। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 60 तक। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत केंद्र विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़कर 60 कर दी गई थी। इसमें कुछ निर्वाचित भारतीय सदस्य भी शामिल थे, हालांकि उनकी भूमिका सीमित थी और वास्तविक शक्ति ब्रिटिश अधिकारियों के पास ही रही। हमारा 11th क्वेश्चन है, पार्लियामेंटो सुधार 1909 किस प्रकार राजनीतिक सिद्धांतों को लागू करने के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ए स्वराज, ऑप्शन बी पृथक निर्वाचक, ऑप्शन सी संपूर्ण स्वतंत्रता, ऑप्शन डी बहुदलीय प्रणाली। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पृथक निर्वाचिका। पार्लियामेंटो सुधार 1909 का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समुदाय को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। इस सुधार के तहत मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था की गई थी, जिसमें केवल मुस्लिम समुदाय मुस्लिम उम्मीदवारों को वोट दे सकते थे। यह भारतीय राजनीति में सांप्रदायिक अधिकार पर विभाजन का पहला कदम माना जाता है। हमारा 12th क्वेश्चन है, पार्लियामेंटो सुधारों को किस अधिनियम द्वारा औपचारिक रूप से लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1919 का भारतीय शासक अधिनियम, ऑप्शन सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन डी 1858 का भारत सरकार अधिनियम। इसका आंसर है ऑप्शन ए 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। 1909 के पार्लियामेंटो सुधारों को भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत लागू किया गया था। इस अधिनियम ने भारतीयों को विधान परिषदों में कुछ हद तक राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया और सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की स्थापना की। हमारा 13 क्वेश्चन है, पार्लियामेंटो सुधारों के तहत किस समुदाय के लिए पृथक निर्वाचिका का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन ए सिख, ऑप्शन बी ईसाई, ऑप्शन सी मुस्लिम, ऑप्शन डी पारसी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मुस्लिम। 1909 के पार्लियामेंटो सुधारों में मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था की गई थी। इसका मतलब यह था कि केवल मुस्लिम मतदाता ही मुस्लिम उम्मीदवारों को वोट दे सकते थे, जो इस समुदाय के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का एक प्रयास था। हमारा 14 क्वेश्चन है, पार्लियामेंटो सुधार 1909 का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए भारतीयों को स्वतंत्रता प्रदान करना, ऑप्शन बी भारत में न्यायपालिका का गठन, ऑप्शन सी भारतीयों को परिषदों में प्रतिनिधित्व देना, ऑप्शन डी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण।
इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीयों को परिषदों में प्रतिनिधित्व देना। मॉडल मिंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य भारतीयों को वायसराय और प्रांतीय विधान परिषदों में सीमित प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। हालांकि यह प्रतिनिधित्व बहुत सीमित था और भारतीयों को केवल कुछ मुद्दों पर ही चर्चा करने की अनुमति थी। हमारा 15 क्वेश्चन है, मॉडल मिंटो सुधारों में वायसराय की कार्यकारी परिषद में किसे शामिल किया गया था? ऑप्शन ए, एक भारतीय सदस्य। ऑप्शन बी, 2 भारतीय सदस्य। ऑप्शन सी, केवल अंग्रेज सदस्य। या ऑप्शन डी, कोई सदस्य नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एक भारतीय सदस्य। मॉडल मिंटो सुधारों के तहत पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को 1909 में कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया था, जो भारतीयों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। हमारा 16 क्वेश्चन है, मॉडल मिंटो सुधारों का मुख्य प्रभाव क्या था? ऑप्शन ए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंत। ऑप्शन बी, सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत। ऑप्शन सी, आर्थिक सुधारों की शुरुआत। ऑप्शन डी, सामाजिक सुधारों का प्रसार। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत। मॉडल मिंटो सुधारों का एक बड़ा प्रभाव यह था कि इसने भारतीय राजनीति में सांप्रदायिक अधिकार पर विभाजन की शुरुआत की। पृथक निर्वाचक की प्रणाली ने हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया। हमारा 17 क्वेश्चन है, मॉडल मिंटो सुधारों के समय वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्नल। ऑप्शन बी, लॉर्ड मिंटो। ऑप्शन डी, लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन डी, लॉर्ड हार्डिंग। इसका आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड मिंटो। 1909 के मॉडल मिंटो सुधारों के समय भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो थे। इस सुधारों को मुख्य रूप से मिंटो और ब्रिटेन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया जॉन मॉर्टल के नाम पर जाना जाता है। हमारा 18 क्वेश्चन है, मॉडल मिंटो सुधारों का विरोध किसने किया? ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस। ऑप्शन बी, मुस्लिम लीग। ऑप्शन सी, भारतीय समाजवादी पार्टी। ऑप्शन डी, सिख महासभा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने मॉडल मिंटो सुधारों का विरोध किया था क्योंकि यह सुधार भारतीय जनता को वास्तविक राजनीतिक अधिकारों देने में विफल रहे और सांप्रदायिक अधिकार पर विभाजन को बढ़ावा दिया। हमारा 19 क्वेश्चन है, मॉडल मिंटो सुधार 1909 के तहत प्रांतीय विधान परिषदों में किस प्रकार का विस्तार किया गया? ऑप्शन ए, केवल ब्रिटिश सदस्यों का। ऑप्शन बी, निर्वाचित भारतीय सदस्यों का। ऑप्शन सी, केवल
शासक वर्ग का। ऑप्शन डी अधिकारियों का। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी निर्वाचित भारतीय सदस्यों का। मौलिक मिंटो सुधारों के तहत प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई ताकि भारतीयों को कुछ हद तक प्रतिनिधित्व मिल सके। हालांकि वास्तविक शक्ति ब्रिटिश अधिकारियों के पास ही रही। क्वेश्चन है, जॉन मॉर्ले किस पद पर थे जब 1909 के सुधार लागू किए गए थे? ऑप्शन ए ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत के वायसराय, ऑप्शन सी ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी ब्रिटिश पार्लियामेंट सदस्य। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। जॉन मॉर्ले ब्रिटिश के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे जब 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार लागू किए गए। उन्होंने भारत की सीमित राजनीतिक सुधारों का प्रस्ताव किया जो अंततः मॉर्ले मिंटो सुधारों के रूप में जाने गए। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम इसी तरह पॉलिटी टॉपिक की सीरीज लेकर आएंगे जो पॉलिटी की हर टॉपिक को कवर करेगी। तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखें और वीडियो के माध्यम से अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।